बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुषों के चरण शरण में जो भी जाता है वो सब कोई इच्छा पूरी करते हैं, संसार के सुख देते हैं, वो परलोक के भी सुख देते हैं। वहाँ पर सत्संग चल रहा था। संत महापुरुषों वचन फरमा रहे थे कि जो नाम जपता है और अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखता है उसको संसार में कभी दुख उसके पास आ ही नहीं सकता। वो हमेशा सदाबहार खुशी रहता है। जब वो चल रहा था तो एक भगत बीच में से उठा और उसने बोला महापुरुषों से, महात्मा जी ये बताओ कि मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं है, मैं कैसे सुखी हूँ? मुझे कोई ऐसा मंत्र का जाप दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। संत महापुरुषों ने फरमाया कि तुम्हें नाम तो मिला हुआ है, नाम जपो। वो कहते हैं वो नाम पे ना दिल ठुकता नहीं है अपना इतना। आप कोई ऐसा मंत्र दो जिससे कि मेरा सुखी सुखी रहूं, दुखी होऊं ही ना। उन्होंने संत महापुरुषों ने सोचा भाई ठीक है। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि ऐसे करो, मुझे किसी के घर से एक दुपट्टा ला दो। दुपट्टा जो होता है, जो औरतें चुनियाँ लेती हैं, वो ऐसा दुपट्टा ला दो जो सुखी हो। तो आपको फिर मैं मंत्र दे देता हूँ और आप हमेशा जीवन में सुखी सुखी रहेंगे, दुख आपके करीब आएगा ही नहीं। वो बड़ा खुश हुआ, कहता आज तो संत महापुरुषों की कृपा काफ़ी अपार हो गई कि इतनी छोटी सी चीज़ मांगी है मैं ला देता हूँ। वो अपने जो जमींदार था गांव का उसके पास गया और कहने लगा जी मुझे अपने घर से एक दुपट्टा दे दो। वो कहता है जी एक क्या दो ले जाओ, पर ये बताओ आपने करना क्या है? कहता है जी संत महापुरुषों ने फरमाया है कि उस घर से दुपट्टा लाना है जिस घर के अंदर सभी सुखी हो, दुखी कोई ना हो। तो वो कहता है भैया मेरे से ज़्यादा दुखी कौन होगा, मेरा दुपट्टा तेरे काम नहीं आएगा। वो कहता है क्यों? अभी बात ही चल रही थी तो उसका लड़का आया और नशे में इतना धुत था। तो उसके बाप ने बोला भाई क्या बात है, आपको समझ नहीं आई? इतनी बार समझाया कि ऐसे मत आया करो, ये काम को छोड़ दो, ये जीवन में अच्छा काम नहीं है। तो लड़का आगे से क्या बोला, कहता है बापू ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जब उसने कहा भैया देख ले, तू अपनी आंखों से देख ले मैं कितना सुखी हूँ, वहाँ से वो चला गया। कि फिर उसके बाद उसने बोला कि चलो अपने जो किसी उसके पास सेठ के पास और जाता हूँ। जब सेठ के पास गया उसने बोला इसके पास भी धन कोठी गाड़ियाँ बहुत कुछ है, ये सुखी होगा। तो उसके पास गया, कहने लगा भाई मुझे अपने घर से एक दुपट्टा दे दो, मेरे संत महापुरुषों ने मंगवाया है, पर ये उन्होंने बोला है जो सुखी हो उसके घर से लाना है, दुखी नहीं। अभी बात ही कर रहा था तो थोड़ी देर में अंदर ही उन्होंने बोला भाई मैं भी बहुत दुखी हूँ। उन्होंने बोला भाई तुम कैसे दुखी हो, तुम्हारे पास घर है, गाड़ियाँ हैं, परिवार है, इतना कुछ है। कहता है भैया सुखी तो हूँ नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। इतने में देखा कि उसकी औरत आ गई। औरत ने आके बड़ी गालियाँ निकाली, कहती है क्या है अने जने को सबको घर में बुला लेते हो, ये क्या धर्मशाला बनाई हुई है आपने? उसको अच्छी तरह जब उसने देखा कि औरत, कहने लगा भैया इससे तो मेरा बेटा ही अच्छा है और मेरी औरत भी बहुत अच्छी है, कम से कम आए गए का रिस्पेक्ट तो करती है, तो ये तो ऐसे काटने को फिर रही है।
उसने वहाँ से भी कहा भाई ये भी दुखी है, ये भी दुपट्टा काम नहीं आएगा। उसने बोला चलो फिर एक नेताजी के घर था, वहाँ का प्रधान जी जो थे वो नेताजी, उनके पास गए। उन्होंने बोला भाई ये सुखी होंगे। जब नेताजी के पास गए तो उनको बोला कि भाई ये एक दुपट्टा दे दो। वो भी कहने लगे भैया एक नहीं दो ले जाओ, पर दुपट्टे का करना क्या है। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों ने कहा है कि उस घर से दुपट्टा लाना है जो सुखी हो, परिवार हो, दुखी ना हो। वो कहता है मेरे से ज़्यादा दुखी कौन होगा। वो कहने लगे नेताजी आपके पास तो नौकर चाकर दुनिया की, आपकी सिक्योरिटी, आपके लिए तो गाड़ियाँ बंगले घर बार इतनी सुविधा, तो आप तो सुखी होंगे। वो कहते हैं हम सबसे ज़्यादा दुखी है, हमें तो यही डर आता है कि बाहर निकले तो कोई गोली ना मार दे, कोई हमारे ऊपर हमला ना कर दे, रात को हमें नींद नहीं आती है, हम तो बहुत दुखी हैं। उसने बोला ये भी कोई बात है, चलो। फिर उसके बाद उसने कहा अब क्या किया जाए। उसने फिर एक देखा, एक सेठ और था। उसने बोला ये सुखी होगा, उसका बहुत बड़ा बंगला था, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा कोई था। उसने बोला भाई ये सुखी होगा। जब उसके पास गए तो कहने लगे सेठ जी मुझे अपने घर से एक दुपट्टा दे दो। वो कहने लगे दुपट्टे का करना क्या है ये तो बता। उन्होंने कहा भाई संत महापुरुषों ने मंगवाया है और उन्होंने बोला जिस परिवार में सुखी हो, दुख ना हो, सब खुश हों, वहाँ से लाना है। वो कहने लगा कि भैया देख मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास इतना धन है ज़रूरत से ज़्यादा, गाड़ियाँ भी बहुत है, परिवार भी बहुत बड़ा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरी औरत भी बहुत अच्छी है, सब बात है, पर एक चीज़ है। उसने बोला क्या। कहता है मैं बीमार बहुत रहता हूँ इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। वो कहने लगा भाई आपका भी दुपट्टा नहीं काम चल सकता, क्योंकि सब कुछ तो है आपके पास, पर आप बीमार बहुत रहते हैं। चला गया, जाके संत महापुरुषों के पास गया तो संत महापुरुषों ने पूछा भाई क्या है, दुपट्टा ले आए। कहता है महाराज मैंने जब जिस के पास भी गया मैंने यही सारा सोचा कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि यही तुझे एक मंत्र दिया है, जो तेरे पास है उसी के ऊपर अपना रखो, विश्वास रखो और अपनी तमन्ना को उससे ज़्यादा मत बढ़ाओ। आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन है, वो अपने परिवार पे तो इतना खुश नहीं, दूसरों को देख के ज़्यादा खुशी होता है। जो भी तुम्हारे पास है इसके ऊपर आप विश्वास से अपना यही रखोगे कि भाई मेरी जो भगवान ने मुझे दिया है ये बहुत दिया है, दूसरों की तरफ देखना वो गलत है। अगर कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें खुशी होती है, अगर नहीं मिलती तो हम परेशान होते हैं। संसार में मनुष्य जीव एक ऐसा बनाया है, उसके अंदर एक मन डाल दिया है, वो जीव ऐसा बनाया है कि वो इतना अमीर है, इतना अमीर है, संसार की सब चीज़ें इस इंसान को परमात्मा ने दे दी है, फिर भी उसका मन नहीं बढ़ता। अगर तीनों लोगों का उसको अधिपति बना दे तो फिर भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि इसके जो मन बैठा है, इसकी जो इच्छा है, ये कभी पूरी नहीं होती। इसको ये कहता है कि चलो अब मैं घर का एक किराए के मकान में रहता हूँ, भगवान कृपा करे थोड़ी मेहनत करूँ तो घर बना लूँ। उसने मेहनत की, सारा कुछ किया, एक घर बना लिया। जब घर पहले किराए पे रहता था, फिर घर की इच्छा हो गई। जब घर बना लिया तो फिर कहने लगा मेरा घर तो बहुत छोटा है, एक इससे और बड़ा घर होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके दिल में आया कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी भी होनी चाहिए। जब गाड़ी आ गई तो पड़ोसियों ने बड़ी गाड़ी ली, लग्जरी गाड़ी ली, तो उसके दिमाग में आया लो भैया हमारी तो बहुत छोटी है। तो ये जो मन है एक ऐसा है, इसकी तृप्ति कोई भी नहीं कर सकता। तो ये संत महापुरुष आपको जो नामदान दिया है वो इसीलिए दिया है कि आपकी मन की तृप्ति हो जाए।
आप जो सत्संग दिया है वो कहते हैं सत्संग सुनना नहीं है, इसके ऊपर अमल भी करना है। सुनने के बाद इधर से कान से सुना इधर से निकाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर अमल भी करना है। हमें परमात्मा ने जो दिया है उसी की हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई परमात्मा ने जो हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसी के ऊपर हम अपना विश्वास के साथ मेहनत करें। एक बंदा कहने लगा जी अगर हम यही संत महापुरुषों से, उसने बोला कि विनती की कि महाराज हमारी तो ग्रोथ रुक जाएगी अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे। उन्होंने बोला भैया ग्रोथ कैसे रुकेगी, आप एक बात बताओ, एक इंसान हो, एक बीज होता है, उसको ज़मीन में डालो, पौधा बन गया, पेड़ बन गया, बहुत बड़ा पेड़ बन गया, और उसके ऊपर कोई फल ही ना आए तो क्या फ़ायदा हो गया। फल फूल तो आने चाहिए तभी फ़ायदा होगा ना। भगवान ने तुम्हें इतना धन दे दिया, इतनी गाड़ियां दे दी, इतना परिवार दे दिया, सारा कुछ तुम्हें भगवान ने दे दिया, पर तुम्हारे अंदर वो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, प्यार वो नहीं आया, वो नाम आपने नहीं जपा, तो क्या फ़ायदा ऐसे पेड़ पौधे का या ऐसे आपकी शरीर का या आपके जीने का। क्योंकि ये संसार के अंदर एक बात याद रख लो कि हर इंसान अकेला है। हम जो मोह डालते हैं परिवार के अंदर, ये जो मोह है ये हमें नुकसान पहुंचाता है, फ़ायदा नहीं पहुंचाता। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा मेरा करके, और जिस काम के लिए आए हम उसको तो भूल गए और हम संसारिक चीज़ों में फंस गए, और ऐसे ही हम संसार में छोड़ के चले जाते हैं। आप देखो संसार के अंदर हर इंसान अकेला है, जब जाता भी अकेला है और आता भी अकेला है। तो देखो संसार के अंदर हमें जो मोह है, माया है, ये हमें ऐसे एक इसने ग्रस लिया है कि हम हर चीज़ को अपना कहते हैं, अपना कहते कहते ही हम चले जाते हैं। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो जो भी तुम्हारे पास है उसका ऊपर आप संतुष्टि रखो, उसको विचार करो, उसका जो फ़ायदा उठाओ, जो आपके पास है उसी का आप ये सोचो कि ये परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें इतने सुख के साधन दिए हैं, इतना कुछ दिया है, और हाथों से पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं है कि खाली आपने बोल दिया कि भैया क्या करें, नहीं, खाली भजन नहीं, हाथों से पुरुषार्थ करे, शरीर से पुरुषार्थ करे, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा संसारिक धन भी कमाएं और परलोक का धन भी कमाएं। जो संसार के अंदर मेहनत करेंगे ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा धन आएगा, ज़्यादा धन आएगा तो हम और अपना सुखी साधन के साधन और बढ़ाएंगे। तो अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। ऐसे ही संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है, वो नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे तभी हमें परलोक के सुख मिलेंगे। क्योंकि नहीं तो फिर हम उसी 84 लाख जोनी में फंस जाएंगे। हमें बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है। ये शरीर इसलिए मिला है कि जाओ संसार के जाके सुख भोगो, भजन करो और अपना परलोक के भी सुख भोगो, ताकि ये 84 से जो मरण जन्म का जीवन है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि 84 लाख योनियों में तो सिवाय दुखों के और कुछ है नहीं। तो हम दुखों के साधनों के खुद बनाते जा रहे हैं। हम दुखों का कारण हम खुद ही बन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मन अंदर बैठा है इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर रहे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मन को कंट्रोल करना है, इधर इधर की चीज़ों से हटाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भजन करना है। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर अपार कृपा करके इतनी हमारे ऊपर मेहरबानी की, इतनी अपार कृपा करके 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी, संसार की भी खुशियाँ, परलोक की भी खुशियाँ। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी।
अगर देखो ये बीमारी सुख दुख हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, पर हमारा जो है ये भजन करने से सूली का कंडा बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो तो थोड़े में गुजर जाता है, सपने में कट जाता है। तो ये तो नाम दान जो हमें मिला है ये एक पारस की मणि है, लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाता है। अगर ये हमने अपने जीवन में इसको उतार लिया, इसका यूज़ कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। देखो संत महापुरुष तो हर इंसान के ऊपर कृपा करे। वो कहते हैं ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे भजन रोज किया करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते आधा आधा घंटा करके करो। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है, बैठ नहीं सकते, लेट के करो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करो। वो कहते हैं संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं भजन को नहीं छोड़ना, यही तुम्हारा साथ देगा। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अपना भजन करो। इसका कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये आपको एक अनमोल चीज़ फ्री गिफ्ट में मिली हुई है। संत महापुरुषों की अपार कृपा है। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने शरीर और अपने परिवार और अपने रिश्तेदार यार दोस्त सभी का हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी के साथ बुराई मत करो और हर तरह से सबके साथ प्यार करो और जो तुम्हारे पास है उसी की संतुष्टि रखो। तो देखो भगवान आपको कितना देता है और कितना आपको खुश रखेगा। नाम जपने से जो मांगो हर चीज़ मिल जाती है, बिना मांगे ही मिल जाती है। तो इतनी अपार कृपा है। हमें संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।